हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हमने पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के जो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, उस पर भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जो जुगाड़ मेथड है उस पर भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब बातचीत करनी है आपसे कुछ क्वेश्चंस की। तो हमने फ्रैक्शंस के बारे में भी बताया, आपको डेसिमल्स के बारे में बताया, होल नंबर्स के बारे में तो पहले से ही आपको पता होगा, और कुछ चीज़ें मैंने भी बताई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो पहला क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ उसमें दिया हुआ है 368 और 437। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 368 और 437 का सरलतम रूप क्या है, मतलब कटने पिटने के बाद में क्या बचेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस पहले क्वेश्चन में हमसे जो बात बोली जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है सीधे सीधे इसको काट के इसका सरल रूप दिखा दो। अभी सरलतम रूप में हम इसको काटेंगे। काटने के लिए हमारे पास में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए जो जानकारी कि ये किस एक नंबर से दोनों ही पूर्णतः विभाजित होंगे। भाई सभी लोग जानते हैं ना कि अगर 2/14 दिया हुआ है तो हम बड़े आराम से कहते हैं 2 × 2 2 × 14, यानी सरलतम रूप तो 1/7 है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सरलतम रूप क्या होगा ये पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए वो नंबर जिससे दोनों रिड्यूस होंगे। अब इस पर एक बात पे गौर कीजिएगा कि अगर हम 2 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, इससे हमने 2 से काटा है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित हैं वो संख्या हमको चाहिए। उस संख्या के लिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। उसके लिए आप लोग 437 और 368 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो एचसीएफ का तरीका आपको बताया गया है उस पर ही गौर कीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे अगर हमको इसको अगर माइनस करना हो तो 68 तो देखिए ना, 32 इधर से और 37 इधर से, 37 और 32 का मतलब हो गया 69। इन दोनों का डिफरेंस है 69। तरीका क्या बताया गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब या तो 69 एग्जैक्टली या 69 का ही कोई मल्टीपल ऐसा होगा जिससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, 69 को हम 3 × 23 लिख सकते हैं। 3 से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, आप देख सकते हो ना। 8 6 14, 14 और 3 17, 17 3 के पहाड़े में नहीं आता, 7 3 10 4 14, 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं, तो 23 से डिविजिबल होंगे। इस बात को जान लीजिए और 23 से ही हम लोग इसको काट देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काटना शुरू करते हैं भाई। 23 × 23 और 23 के बाद में बच गया हमारे पास में 13, 138। और इसको अगर हम 6 बार ले जाएं तो ये 16 टाइम्स कट गया। उसी तरह से हम इसको 23 का दुगना हो जाता है 46, ये 43 है, इसका मतलब 23 × 23 और बच गया कितना 20, 207। 207 को अगर देखा जाए तो 9 बार जा रहा है, 230 207 9 बार। ठीक है, तो सरलतम रूप हमको मिल गया और वो सरलतम रूप मिल गया हमको 16/19। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिकली ये एचसीएफ और एलसीएम का ही एक बिहाफ लेकर चलता है, इस वजह से हमने आपके सामने रखा। तो इस सरलतम रूप के बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कह रहा है 84 126 और 140 का। 84 126 और 140, 84 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने का तरीका बेटा वही रखिएगा जो हमने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। 84 और 126 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से आप 16 ले सकते हो, 26 उधर से, 26 और 16 हो गया 52। ठीक है, इसी तरह से आप 126 और 140 का डिफरेंस देख सकते हो, तो ये हो रहा है 14। और 140 और 84 का डिफरेंस देख सकते हो, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 16 इधर से, 16 की कमी इधर है और 40 की बढ़ोतरी इधर है, तो 40 और 16 हो गया 56। ये बेटा 42 है, 42 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 56, 42 और 14 ये जो तीन संख्याएं आप देख रहे हो डिफरेंस के रूप में, इन डिफरेंस के रूप में मिलने वाली संख्याओं के हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या कह सकते हो, कौन सा ऐसा नंबर, सबसे छोटे वाले नंबर से ट्राई करो। 14 से अगर ट्राई करोगे तो 84 कट रहा है, 126 भी कट रहा है, 140 भी कट रहा है। ठीक है ना, 42 से ट्राई करो, ये कट गया। 42 से ट्राई करोगे, ये कट गया। 42 से ट्राई करें अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं तो 3 बार देखिए कट रहा है, लेकिन 42 से ट्राई करें तो क्या 140 कट रहा है। तो 140 को 42 से ट्राई करके देखिए, तो अगर हम 140/42 कर रहे हैं तो हमको मिला 7 दूनी 14 20, 7 छंग 42, 3 का लफड़ा फंस रहा है ना,
2 तिहाई 6 2 दाहम 20 10/3, 3 का लफड़ा फंस गया, तो ये 42 से नहीं कटेगा। 56 से 84 नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। तो या तो डिफरेंस या डिफरेंस का ही कोई मल्टीपल। यहाँ पर डिफरेंस में 14 हमको मिला था एक डिफरेंस के रूप में, तो तीनों में सबसे छोटे वाले से चेक करना, ज़्यादातर वही आंसर होगा। तो 14 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 56, 42 और 14 में से 14 आपका आंसर होने का चांस है। अगर मान लीजिए 14 से कोई नंबर ना कट रहा होता तो फिर 2 सतह 14 होता है, तो या तो 2 या फिर 7 आपका आंसर हो जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ। ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 18, 24, 27 एंड 36। क्या तरीका बताया गया बेटा, उस पर गौर करना एक बार और पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था कि सबसे बड़े नंबर यानी 36 को आप डिप्यूट कर दो कि भाई तुम ही एलसीएम हो, और फिर देखो कि इस बात से कौन कौन एग्रीड है, कौन कौन डिसएग्रीड है। तो यहाँ पर 36 को अगर हम 15 से भाग देकर देखते हैं, एग्री होने का मतलब कट जाना, तो 15 से भाग देकर देखते तो क्या होता है, 3 × 5 = 15 और 12 × 36 है ना, तो ये 12/5, ये बटे में 5 है, अब ये कट नहीं रहा, तो 36 को × 5 करना पड़ेगा। ठीक है, ये संख्या एलसीएम होगी इन दोनों का, 15 और 36। तो ये आप समझ गए हो, 15 और 36 का एलसीएम अगर हमको निकालना हो तो 15 और 36 का एलसीएम होगा 36 × 5। अब 18 पे चेक करो, किसको, संख्या हमने 5 गुना कर दी ना, तो 36 × 5 को चेक करना है 18 से, तो 18 × 36 18 मानता है। इसी चीज़ को चेक करिए 24 के साथ में, तो 24 के साथ में हम चेक कर रहे हैं, तो 4 × 9 = 36 और 4 × 24। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 4 से क्यों हम 4 तिहाई 12 से ले जाते हैं ना, तो 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। तो बटे में आप देख रहे हैं कि 2 का कमी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, तो 2 गुना कर लेते हैं इसको। यानी कि अब हमारा जो एलसीएम है वो हो गया 36, 5 और 2, किन किन संख्याओं का, 36, 15 और 18 का। आगे तो 36, 15 और 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 36 × 5 × 2 यानी 360। आगे हमने 24 से चेक कर लिया है, 36, 15, 18 और 24, 24 से भी चेक कर चुके हैं, तो 36 × 5 × 2 यहाँ पर आपको एलसीएम मिल गया। अब 27 से चेक करना बाकी रहेगा, लेकिन चेक करोगे किसको, आप चेक करोगे 36 × 5 × 2 को, किससे, 27 से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, अब कट नहीं रहा, यानी इसको भी × 3 गुना करना पड़ेगा। बस अब आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10, 36 × 108, 108 और 10 1080, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में भी इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और ट्राई कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, यही तो बताया गया कि एलसीएम होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में डायरेक्ट एलसीएम पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो ऐसे दे देगा। कन्फ्यूज़न इसमें क्या आता है कि साहब एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है ना, तो उस कन्फ्यूज़न को आप ऐसे दूर करोगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो से पूर्णतः को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है, से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो से पूर्णतः और से और को का जो फर्क है उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है से पूर्णतः विभाजित होती है, से पूर्णतः विभाजित होती है का मतलब हो गया 8, 12, 18 और 24 का जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ तो डायरेक्टली बोला गया था कि इन सब का एलसीएम क्या है, तो हमने आंसर निकाल दिया साहब 1080 इनका एलसीएम है। यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है, सबसे बड़े नंबर यानी 24 को हमने डिप्यूट कर दिया कि साहब तुम ही एलसीएम हो। 8 मान गया क्योंकि 8 तिहाई 24, 24/8 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 8 तिहाई 24 पूरा करके ना। 12 भी मान रहा है क्योंकि 24/12 करो तो 12 दूनी 24। 18 नहीं मान रहा क्योंकि जब हम 24/18 करते हैं तो क्या सीन बनता है, हमारे पास में सीन ये बनता है 6 × 24, 6 × 18, 3 की कमी, तो इसको 3 गुना कर दिया। अब 24 × 3 जो है वो 18 से कट रहा है, और 24 तो 24 × 3 से कट ही रहा है, यानी जो आंसर होगा आपका वो 24 यहाँ 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, देखिए इसमें भी से था, इसमें भी से है, से भाग देने पर मतलब एलसीएम की ही बात हो रही है। छोटी से छोटी संख्या और से भाग देने पर, इन दो बातों को देखकर बेटा आप लोग अंदाजा लगाओगे कि एचसीएफ का क्वेश्चन है या एलसीएम। अगर यहाँ पर होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देने पर, बड़ी से बड़ी संख्या से की जगह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय
और वहाँ पे क्या होगा, विच डिवाइड्स। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क समझिएगा। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 5 शेष कब बचेगा, 5 शेष तब बचेगा कि हम लेके गए 12 रुपये, 10 रुपये का सामान मिला, 2 रुपये शेष बच गए, मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 रुपये का सामान था, 3 रुपये की 4 पेंसिल खरीद ली, सारा पैसा खत्म हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको 5 शेष बचने का मतलब है कि 5 प्लस होना है, यानी कि अगर इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो जो उत्तर आपसे मांगा जा रहा है वो इन संख्याओं का एलसीएम, किसका किसका, 14, 21, 28 और 35 का आप निकालोगे, क्या एलसीएम निकालोगे, और उस एलसीएम में जो एलसीएम आएगा उसमें +5 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप इनका एलसीएम निकाल कर पुट करेंगे, +5 करेंगे, क्यों, क्योंकि शेष बच रहा है। शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या से 5 ज़्यादा, यही तो मतलब हो रहा है ना। तो संख्या से 5 ज़्यादा, तो जो संख्या है पहले वो निकाल ली जाए। तरीका वही रखिएगा, 14, 21, 28 और 35 में से सबसे बड़ी संख्या है 35। हमने मान लिया कि 35 भाई तुम ही एलसीएम हो। 14 मानने को तैयार नहीं था। क्यों मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि 35/14 अगर करोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 14, 2 इससे कट नहीं रहा है, तो इसने कहा ठीक है 2 गुना कर लो। फिर 35 × 2 में हम चेक करेंगे किसको, 21 को। 21 को देखा जाए तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 3 से अब 5 और 2 कोई नहीं कट रहे हैं, तो इसने कहा आप 3 गुना कर लो। अगर ये 3 गुना हो गया तो कट जाएगा ना, तो इसलिए ×3 हो गया। 28 से काटने की बात की जाए तो हम कहते हैं कि 35 × 2 × 3 में जब हम 28 का भाग दे रहे हैं तो फिर एक लफड़ा आ रहा है, 2 से 14 बार, और 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, फिर 2 की कमी बच रही है, तो इसको फिर ×2 करो तब कहीं जाके कटेगा, तो फिर ×2 कर लो, और 35 से तो कट रहा है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 2 दूनी 4 से 12 × 35 होगा। ठीक है, तो 12 × 35 कर लीजिए, 12 × 5 = 60, 6 और 12 × 3 = 36 और 6 = 42, आंसर हो गया 420 + 5 यानी 425। ये हमारा आंसर होगा। इन क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं। तो ये बेटा हमने 3 क्वेश्चन फिर आपके लिए रखे हैं। इन 3 क्वेश्चंस में अच्छा देखिए क्या है कि जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, इनको ऑप्शंस लेकर बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शंस लीजिए, जो जो क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, बड़े आराम से आंसर आएगा। मैं कल वाले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्लस ट्रेडिशनल मेथड से भी दिखाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने के और जो तरीके हों वो आप अपने आप डेवलप कर सकें। और उसके लिए ज़रूरत होती है इस बात की कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। वही क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालना जुगाड़ मेथड से सीख ही चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा था ना, उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज है ये। वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि 5 शेष बचे, पूर्णतः विभाजित होने के अगर 5 शेष बचे है ना, तो 5 शेष बचने के बाद तो यहाँ क्या कह रहा है कि 8 घटाने पर शेष बची संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर होगा, पता नहीं कौन सा नंबर होगा, लेकिन उस नंबर में से 8 जब घटाओगे तब कहीं जाकर वो इन सब में से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ये होगा इन सब से पूर्णतः विभाजित होने वाला नंबर क्या होगा, एलसीएम। इन सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाला नंबर है एलसीएम। और अगर हमको वो नंबर पता करना है जिसमें से 8 घटाने के बाद वो नंबर मिले जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, तो वो नंबर निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम +8 करना पड़ेगा। ये -8 इधर आ गया, समझ में आया ना। तो आप पहले तो इनका लघुत्तम निकालिए, उसमें से 8 जोड़िए, तब कहीं जाकर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलिए भाई, तो वही प्रक्रिया हम लोगों की सीधे सीधे वाली, क्या 16, 18, 20 और 24 का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर यानी 24 हमने मान लिया। सबसे बड़ा नंबर हमने 24 मान लिया इन सब का एलसीएम निकालने के लालच में। 24 को मान तो लिया, लेकिन 16 मानने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि 8 × 24, 8 दूनी 16, ये 3 है, ये 2 है, ये कटेगा नहीं। अगर ये ×2 होता, अगर ये ×2 होता, 24 दूनी 48 होती संख्या, तो 16 से कट जाती, तो ×2 कर दिया। चलिए 18 से देखिए, 24 × 2, अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद अगला नंबर चेक करना है। मल्टीप्लाई कर चुके हो तो उसके बाद वाला, तो 24 × 2 को जब हमने 18 से चेक किया तो पता चला 6 × 18, 6 × 4 = 24। अब 3, 4 और 2 से नहीं कट रहा है, ×3 होता तो कट जाता, इसलिए ×3 करना पड़ा। अगले नंबर यानी 24 × 2 × 3 को जब हम 20 से चेक कर रहे हैं
तो फिर एक लफड़ा हमारे सामने आ रहा है, क्या कि 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। अब ये 5 6 2 और 3 किसी से नहीं कट रहा है, अगर इंटू 5 होता तो कट जाता, तो हमने इंटू 5 कर लिया। ठीक है, तो 24 या 72 और 5 दूनी 10, 72 इंटू 10 यानी एलसीएम हमको मिल गया कितना, एलसीएम मिल गया 720। इस पूरे प्रोसेस को एक बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम यानी 720 में प्लस कर देना है 8 का, आंसर आ गया 728। यही आपका उत्तर हो जाएगा 728, ये आंसर है। ठीक है भाई, इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। 728 ही वो नंबर है जिसको अगर 8 कम कर दोगे, 8 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 720 मिलेगा। और 720 से अगर 16 बटे रखोगे कट जाएगा, 720 के बटे में 18 रखो, 18 चौक 72 कट जाएगा 40 बार, 720 के बटे में 20 रखोगे कट जाएगा, और 24 रखोगे तो भी कट जाएगा। ठीक, मैं आता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा और चेंज है। यहाँ पर 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। पहला क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when 8 is subtracted from the number, the remaining number must be divisible by 16, 18, 20 and 24। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है भैया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 20, 25 and 30 leaves remainder 8, 13 and 18 respectively। तो यहाँ पर इस तरह से शेष जो बच रहे हैं वो अलग अलग शेष बच रहे हैं, लेकिन एक खास बात देखिएगा कि 20 से भाग देने पर शेष बचता है 8, 25 से भाग देने पर शेष बचता है 13, और 30 से भाग देने पर शेष बचता है 18। और इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि हर हालत में शेष बच रहा है कितना, 12। यहाँ पर देखिएगा कि इनका डिफरेंस 12 होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे 8 शेष बच रहा है, कोई भी नंबर ले लेते हैं एक बार समझाने के लिए, जैसे हम मान लीजिए 8 को 12 शेष बचे, ऐसा ही कोई नंबर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 14 को भाग दे रहे हैं 82 से, ठीक है, तो हमने कहा भाई 14 पचे 70, और यहाँ पर जो रिजल्ट बच रहा है वो कितना है, ये रिजल्ट कितना बच रहा है, 12। अगर 14 को 5 से भाग देने पर 12 शेष बच रहा है, ये संख्या अगर 2 और बड़ी होती तो ये 14 से एक बार चली जाती कि नहीं चली जाती, मतलब एक बढ़ के 14 की जगह 5 की जगह 6 बार चली जाती, एक बार नहीं। ये 14 पचे ले गए, 14 चक, अगर 2 बड़ी होती तो। ठीक, अब 8 वाला एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर 20 से शेष करने पर 20 से 8 शेष बच रहा है। अगर मान लो 8 शेष बच रहा होता, यहाँ पर हम 8 शेष वाला कोई नंबर ले रहे हैं, तो 78 कर लिया इसको। भाग किससे देना है, भाग देना है 20 से। 20 से भाग देने के बाद, 20 से ही भाग देने के बाद अगर 8 शेष बचे, सपोज कीजिए हमने 88 लिया और 20 से भाग देने के बाद 8 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, 20 चौको 80 और रिमाइंडर कितना आ गया, 8। अब आप मुझे बताओ कि इस संख्या को अगर हम 12 और बड़ा कर दें, कितना और बड़ा कर दें, 12 और बड़ा कर दें, तो ये 4 की जगह 5 बार जाएगी, एक बार और जाएगी, यानी 88 को 12 बड़ा करो कितना हो जाएगा, 100, और ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20 हो जाएगा, लेकिन 4 बार नहीं 5 बार। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये नंबर अगर 12 शेष दे रहा है, ये नंबर 12 शेष दे रहा है, ये नंबर 12 शेष दे रहा है, तो हर एक नंबर में कमी कितने की है, 12 की। अगर इन नंबर्स को 12 बढ़ा दें, जैसे इसको 12 बढ़ा दें अगर 8 को, तो 12 और 8 20 हो गया, तो ये 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर इस वाले नंबर को हम 12 बढ़ा दें 13 को, 13 और 12 25 हो गया, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और 18 को अगर आप 12 बढ़ा देंगे तो 18 और 12 30 हो गया, ये नंबर 30 से पूर्णतः विभाजित हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक दो बार रिपीट करके इस बात को देखिएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये है भाई कि हमें सबसे पहले 20, 25 और 30 इन सब नंबर्स का निकालना पड़ेगा एलसीएम, और फिर उस एलसीएम में, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 12 की कमी है, तो अगर 12 की कमी है सब में, तो वो 12 की कमी कर देनी होगी हमको एलसीएम में, फिर वही 12 बढ़ाकर आप इस तरह से सारा इक्वल रिमाइंडर्स पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने की वही प्रक्रिया, कौन सी वही भैया, 20, 25 और 30, तो सबसे बड़ा नंबर है 30। जब 30 को हमने डिवाइड किया 20 से, तो पता चला 2 की कमी है,
अगर ये 30 इंटू 2 होता तो कट जाता, हमने इंटू 2 कर लिया। फिर हमने 30 इंटू 2 को जब डिवाइड किया 25 से तो पता चला 5 छंग 30 50 25, 5 की कमी है। अगर ये इंटू 5 होता तो कट जाता, ठीक है। और उसके बाद हमने 30 इंटू 2 इंटू 5 को चेक किया 30 से तो कट ही रहा है, यानी एलसीएम हमको कितना मिल गया, 5 दूनी 10 यानी 300। अब 300 हमें एलसीएम मिला है तो आप ये समझ रहे हैं कि हर एक नंबर में यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सामान्य शेषफल जो सब में मिल रहा है वो कितने का है, 12 का। वही 12 कम कर दो इस नंबर को आप 12 कम कर दोगे मिलेगा 288, और ये 288 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर जो अलग अलग शेषफल दिए हों, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से शेषफल का डिफरेंस अगर बराबर है तो एलसीएम निकाल के वही बराबर डिफरेंस घटा दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया 288, 288, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ये फॉर्मूले वाला लेते हैं, फिर इसी तरह के क्वेश्चंस लेंगे और ये हम लोग देखेंगे आगे के कुछ वीडियोस में कि इनको हम लोग ऑप्शंस से बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन का ट्रेडिशनल मेथड भाई पता होना चाहिए, इसीलिए हमने इतना सारा डिस्कशन किया है आपसे। ये तो पता ही सब लोगों को, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 160। इनमें से एक संख्या, वन ऑफ द नंबर इज 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू द सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो, यही बोला जा रहा है भाई लोगों से, ठीक है। तो ऐसा हमसे बोला गया, एलसीएम हमको कितना मिला था 1920, एचसीएफ कितना है 16, फर्स्ट नंबर 128, सेकेंड नंबर भगवान जाने कितना, भगवान जाने माने x, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 16 8 128 हो गया, और 8 से इसको काट दो तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी सेकेंड नंबर की वैल्यू आपको मिल गई 240, 240 जो है ये आपका सेकेंड नंबर है। हम कुछ और वीडियोस लेंगे मंडे से, ठीक है। मंडे, अभी कल संडे है, कल हम ऐसा करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख देंगे, उन सारे क्वेश्चंस को देखिए और करने की कोशिश कीजिएगा। मंडे को हम लोग मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।